वालेकुम। परचेज एग्जीक्यूटिव, आज जिस पोजीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है परचेज एग्जीक्यूटिव, परचेज मैनेजर, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन। तो अगर आपका ताल्लुक परचेज डिपार्टमेंट से है या आप अपना करियर परचेज में ढूंढ रहे हैं तो ये एक वीडियो आपके लिए खासी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेल्स के बाद किसी भी इदारे में सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहुंचे। सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट सेल्स और मार्केटिंग के बाद किसी भी इदारे में जो है वो परचेज डिपार्टमेंट होता है। और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये है कि इदारे ने जो कुछ भी सेल किया है या जो कोई भी सेल हुई है उसका दारोमदार ऑन कॉस्ट ऑफ गुड परचेज पे है या उस माल पे है या उस रॉ मटेरियल पे है जो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इदारे को चाहिए होगा। तो परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है पहले, फिर हम उस पर बात करेंगे कि परचेज डिपार्टमेंट या परचेज का इंटरव्यू में आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। लेडीज, परचेज डिपार्टमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो वो आपके लिए चीज़ें प्रोक्योर करता है या आपके लिए चीज़ें खरीदता है जो इदारे को दरकार होती है। सबसे पहले आपको कोटेशन मिलती है, आपको रिक्वेस्ट मिलती है, फिर आप रिक्वेस्ट के अगेंस्ट सप्लायर ढूंढते हैं, उस सप्लायर के अगेंस्ट आपको कोटेशन आती है और देन फिर आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं। ये एक बेसिक सा जायज़ा है एक परचेज डिपार्टमेंट का। बट अब मान लें कि आपको एक इंटरव्यू कॉल आ गई है परचेज डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के लिए, जो वो किसी भी पोजीशन का हो सकता है, परचेज मैनेजर का, परचेज एग्जीक्यूटिव का, परचेज कोऑर्डिनेटर का। तो अब हम वो की एरियाज के बारे में बात करते हैं जो आपको उस परचेज के इंटरव्यू में सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब सबसे पहले जैसे ही आप इंटरव्यू में पहुंचे तो ये जो बेसिक्स अभी हमने बात की कि बेसिक फंक्शन क्या होता है परचेज डिपार्टमेंट का, उससे आप भी वाकिफ़ हैं और जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी वाकिफ़ है। अब वो क्या ऐसी नीश है जो कि आप उस इंटरव्यू को बता सकते हैं और उस नीश की बेस पे वो ये कंसिडर करें कि आप सबसे बेस्ट एम्प्लॉई हैं या बेस्ट कैंडिडेट है फॉर दिस पोजीशन। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस इंटरव्यू में जो आपका इंटरव्यूअर है उसको इस बात का यकीन दिलाइए कि आप जो कुछ भी परचेज करेंगे इदारे के लिए या पीछे करते आए हैं उसमें कॉस्ट सेविंग का एलिमेंट विल ऑलवेज बी देयर। सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि आपको कॉस्ट सेविंग का एलिमेंट जहन में रखना है और उसके तरीके, उसकी टेक्निक्स, किस तरह आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं वो उस इंटरव्यूअर को बतानी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है वेंडर क्रेडिट, मीनिंग कि आपके जितने भी सप्लायर या वेंडर्स हैं उनसे आप मैक्सिमम क्रेडिट कितना दिला सकते हैं उस इदारे को इन ऑर्डर फॉर देम टू प्रोक्योर एंड फुलफिल देयर प्रोजेक्ट। क्योंकि जब आप ये दो चीज़ें बता रहे होते हैं एक इंटरव्यू में और उसकी दलीलें दे रहे होते हैं कि जी आप पिछले इदारे में या अपने करियर में ये सब कुछ करते आए हैं, तो वो जो इंटरव्यूअर है उसको ये यकीन हो जाता है कि ये वो साहब हैं जो वाकई हमारी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास मिनिमम इन्वेंट्री लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब ख़त्म होने वाली है और हमें उसको कब प्रोक्योर करना है। जब आपको ये पता होगा तभी आप आगे बाज़ार मार्केट में जा सकेंगे, सोच सकेंगे कि मुझे अब ये चीज़ लेनी है, इस चीज़ को हम अब प्रोक्योर कर लें, ये बेस्ट टाइम टू बाय दिस प्रोडक्ट है। तो ये वो चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है टू गेट सक्सेसफुल इन द प्रोक्योरमेंट इंटरव्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नो योर बिजनेस। अगर आप प्रोक्योरमेंट में हैं और आपको अपना बिजनेस नहीं पता या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और आपको ये नहीं पता कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इसके प्रोक्योरमेंट हैबिट्स क्या हैं, इसका प्रोक्योरमेंट ट्रेंड क्या है, तो यू विल नॉट स्टैंड द चांस टू गेट द जॉब। बट अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करके जाएं जिसमें आप ये पता लगाएं कि ये इदारा किस सेगमेंट ऑफ मार्केट को टच करता है, इनकी प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इनके इनफ्लोज हैं, क्या इनके आउटफ्लोज हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर चांस जितने बाकी कैंडिडेट्स आए होंगे उस जॉब के लिए। तो हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं हमने क्या बात की। सबसे पहली आपको जो चीज़ इंटरव्यू में सेल करनी है अदर देन जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये है कॉस्ट सेविंग, दूसरी चीज़ है क्रेडिट, तीसरी चीज़ है नो योर बिजनेस, चौथी चीज़ है सप्लाई चेन। दैट्स ऑल फॉर नाउ। माय नेम इज शेख जुबैर, आई एम एन HR लीडर और अगर आप इंटरेस्टेड हैं करियर, HR, जॉब हंटिंग रिलेटेड वीडियोस में तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।